नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तिरंगे की विकास गाथा के बारे में। किसकी? तिरंगे की विकास गाथा के बारे में। और सभी लोग झंडे के लिए, जो झंडा तिरंगा पहनाने के लिए कौन कौन सी नियमावली है, उन नियमावली को भी किस तरीके से ध्यान रखना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जो वर्तमान जो है आज़ादी का जो है 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। कौन सा? 75वां अमृत महोत्सव। और जो 15 अगस्त 2022 को अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे। अभी जो वर्तमान का जो ये तिरंगा है, ये बनाया गया था सबसे पहले जो बना था 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। मतलब 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट 23 दिन पहले ये तिरंगा बना था। तो चर्चा करते हैं 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है अभी 13 से 15 अगस्त तक, 15 अगस्त 2022 तक है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम जो है हमारा झंडा किस कलर का था, कैसा था, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज, किसी राष्ट्र का राष्ट्र ध्वज उसकी संस्कृति, परंपरा और आत्मगौरव का परिचायक होता है। भारत में ज्ञात ऐतिहासिक काल से ध्वजों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में औपनिवेशिक शासन के आधिपत्य और उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में ध्वजों का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। कोई भी आंदोलन खड़ा करने के लिए या लोगों को एकत्रित करने के लिए ध्वज का विशेष महत्व रहा है। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय समाज को सामूहिक प्रतिरोध और भी घनीभूत हुआ और उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में ध्वज की आवश्यकता भी गहनता से अनुभव की जाने लगी थी उस समय से। अब सबसे पहले जो ध्वज की विकास गाथा में सबसे पहले जो ये ध्वज आया था 1905 में। ये ध्वज कब मिला था अपने को? 1905 में। और ये जो ध्वज हैं उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों के विरुद्ध न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रवाह तीव्र हुआ था उस समय। ओके, ये ध्वज किसने बनाया था? कलकत्ता में निवेदिता कन्या विद्यालय की छात्राओं ने एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। कहाँ की? उस टाइम पे सबसे पहले जो ध्वज बनाया गया था कलकत्ता में बनाया गया था। उस टाइम पे अंग्रेजों द्वारा विभाजन किया जा रहा था बंगाल का 2 भागों में, जो आज हैं पश्चिम बंगाल है और एक बांग्लादेश में विभाजित है। तो उस टाइम पे किसने बनाया था? ये बंगाल में कन्या विद्यालय की छात्राओं द्वारा ये राष्ट्रीय ध्वज उस टाइम पे बनाया गया था 1905 में सबसे पहले। उसके बाद में 1906 में ये वाला झंडा बनाया गया है, जिसके बीचों बीच येलो पट्टी है और वंदे मातरम लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ कम ये जो है फूल हैं। ओके, यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ दिख रही इसमें, जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। इस ध्वज को सचित्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोकप्रिय एवं सामूहिक प्रतिरोधों के एक ठोस प्रतीक के रूप में डिज़ाइन किया गया था। तो सबसे पहले ये आए थे कौन? सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। फिर 1907 में इस तरीके का झंडा आया। इसमें मैडम भिक्काजी कामा और उनके सहयोगी निर्वासित क्रांतिकारियों ने समूह ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर, अब ये झंडा कहाँ पे फहराया गया था भैया? जर्मनी में फहराया गया था। जर्मनी के शहर स्टुटगार्ड में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया इन्होंने, है ना। किसने? मैडम भिक्काजी कामा और उनके सहयोगी निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ड में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया और इसके अधिवेशन स्थल पर ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि गणों के मध्य एक भारतीय ध्वज फहराया गया था उस टाइम पर। तो उस टाइम पे ये ध्वज फहराया गया था, ओके, जो कि विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था उस टाइम में विदेशी भूमि पर। इसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज नाम दिया गया। फिर 1917 में ये वाला ध्वज बनाया गया था। उसके बाद में फिर डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उसमें अंग्रेजी हुकूमत, उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत थी और ये जो है कोने पर ये अंग्रेज़ों का जो झंडा है उसका ये लगाया गया था। ठीक है, इसमें 7 स्टार हैं, चांद है, स्टार हैं। ये जो लाल पट्टियाँ कितनी दिख रही है? 5 पट्टियाँ दिख रही हैं। और ग्रीन पट्टियाँ कितनी दिख रही है? इसमें 4 पट्टियाँ दिख रही हैं, क्षैतिजधारियाँ इस वाले झंडे में। ये 1917 में इस तरीके का झंडा था। फिर अपन बात करें 1921 में। 1921 में भैया इस टाइप का झंडा था।
अप्रैल 1921 में महात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा। इस तरीके से झंडा मतलब ये झंडा पहले ऐसा था, फिर ऐसा प्रस्तावित हुआ। फिर उसके बाद में झंडा जो प्रस्तावित हुआ 1931 में ये वाला झंडा बनाया गया। 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार के दौरान ब्रिटिश विरोधी विचारों को नई धार मिली। इसके साथ साथ ध्वज में भी परिवर्तन आए। ये परिवर्तन बीच में ऊपर जो है लाल, नीचे हरा और बीच में जो है ये चरखा लगा रखा है। ठीक है। कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए 3 रंगों के ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया तथा इस तथ्य पर बल दिया गया कि झंडे की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। लाल रंग बलिदान का, श्वेत रंग पवित्रता का और हरा रंग जो है आशा का प्रतीक माना गया। देश की प्रगति का प्रतीक चरखा इसके केंद्र में जोड़ा गया था, इस झंडे के केंद्र में जोड़ा गया था। उसके बाद में भैया जो है अभी जो उसके बाद में 1931 के जस्ट बाद वर्तमान झंडा जो ये है, इस वर्तमान झंडे में ये हैं ऊपर की तरफ कैसा कलर है, केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे जो है हरा कलर है। ठीक है। ये कब प्रस्तावित हुआ? झंडे के वर्तमान स्वरूप को मान्यता कब तब मिली जब 22 जुलाई 1947 को, किस कंडीशन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रंग और उनका महत्व वहीं रहा। बाद में भी ये का ही कलर है, अभी भी आज भी अपन तिरंगा लहरा रहे तो ये वाला तिरंगा लहरा रहे हैं अपन। शीर्ष पर केसरिया है, शक्ति और साहस का प्रतीक है केसरिया। बीच में सफ़ेद जो शांति और सत्य का प्रतीक है और नीचे हरा है वो भूमि की उर्वरता और विकास और शुभता का प्रतीक है। ध्वज के बीचों बीच जो है वो क्या है, इसमें अशोक चक्र हैं जिसमें 24 तिलियाँ हैं। ये इंडिकेट करता है कि जीवन जो है गतिशील है ना। देखो ध्वज का प्रतीक के रूप में 24 तिलियों वाले अशोक चक्र ने चरखे को प्रतिस्थापित किया। यहाँ पर पहले चरखा था और चरखे की जगह क्या आ गया, अशोक चक्र आ गया। चरखे को प्रतिस्थापित करके चरखे की जगह बस ये लगा दिया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और ठहराव में क्या है, मृत्यु है। गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु, मतलब जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। राष्ट्रीय झंडा संहिता के अनुसार ध्वज के मानक क्या क्या हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जो 3 रंगों की पट्टियां हैं वो समान आयताकार, एक समान चौड़ाई वाली 3 आयताकार पट्टियां होनी चाहिए। बीचों बीच उसमें अशोक चक्र होना चाहिए, उसमें 24 धारियां होनी चाहिए। अशोक चक्र नेवी ब्लू कलर का, मतलब नीले रंग का है अशोक चक्र। ये सारी चीज़ें हैं। झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 3:2। कितना अनुपात, 3:2 का अनुपात होना चाहिए। ये ध्यान रखना अनुपात का, तभी वो झंडा अच्छा लगेगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित अपराधों में दोषी ठहराया जाता है तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हो जाता है। एक तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान की गायन को रोकने वाला। ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है ये। इसके बाद में चर्चा करते हैं झंडे की रचिता पिंगली वेंकैया। अभी जो झंडे के रचिता हैं वो भैया कौन है, पिंगली वेंकैया को झंडे की रचिता कहते हैं। उन्होंने ये झंडा भी बनाया था और ये वाला भी बनाया। ठीक है। पिंगली वेंकैया को झंडे के रचिता कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये चीज़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तिरंगे झंडे के संबंध में महत्वपूर्ण नियम क्या है, इन नियमों के अभाव में क्या है, गलती कर बैठते हैं। झंडा कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ठीक है। और झंडे के जो हैं ऊपर किसी दूसरे टाइप का झंडा नहीं होना चाहिए, जो अभी जो अपना तिरंगा है उसके ऊपर। इसी से रिलेटेड कुछ नियम है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि है। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। कौन सा सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, है ना। क्या दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तिरंगों के फहराते समय स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए और उतारते वक्त सम्मान और आदर प्रदर्शित होना चाहिए। झंडा दिए गए मानक आकार का होना चाहिए न, 3:2 के। उसमें इसमें केसरिया पट्टी सदैव ऊपर की ओर होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। केसरिया पट्टी क्या है, ऊपर की ओर होनी चाहिए। किसी सभा में तिरंगा फहराते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर उपस्थित लोगों के दाहिनी ओर तिरंगा हो। किधर की ओर हो, जो मंच पर उपस्थित हो उनके दाहिनी ओर तिरंगा होना चाहिए।
किसी दूसरे झंडे की या पताका को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाता है, न ही कभी इसे तिरंगे के बराबर रखा जाना चाहिए किसी दूसरे टाइप के झंडे को। ये नियम याद रखना भैया। कभी रैलियों वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि वर्ग विशेष की रैलियों का उनका प्रतीक झंडा दूसरा हो और ये अपना तिरंगा ये लगा हुआ, उसके ऊपर जो है ऊपर की तरफ दूसरा झंडा दिख जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तिरंगा जिस पर कुछ लिखा या छपा हुआ हो कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। अलग कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। तिरंगा का व्यावसायिक इस्तेमाल गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के आगे झुका देता है, उसका वस्त्र बना देता है, वस्त्र भी नहीं बनाना चाहिए, मूर्ति में लपेट देता है या फिर किसी मृत व्यक्ति सैन्य बलों के शहीदों जवानों के अलावा के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का क्या माना जाएगा? अपमान माना जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। किसी सामान बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता भैया, है ना। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। कभी भी फटा या मेला तिरंगा नहीं फहराया जाता। जब तिरंगा फट जाए या मेला हो जाए तो उसका उपयोग नहीं किया जाता। यदि झंडा फट जाए या पुराना हो जाए तो इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। भारतीय ध्वज संहिता अनुसार फटे या पुराने झंडे को एकांत में जला देना चाहिए या किसी ऐसे दूसरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए जिससे तिरंगे की गरिमा बनी रहे। ध्वज संहिता की धारा 2.2, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ये पहले नहीं चीज़ थी। ये कब लागू हुई? 20 जुलाई 2022 से, है ना। 20 जुलाई 2022 को ये किया है। ध्वज संहिता की धारा 2.2 है ना 11 में यहाँ इंगित किया गया था कि जहाँ झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है तब जहाँ तक संभव हो उसे क्या कंडीशन थी? इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम की स्थितियाँ कुछ भी हो। परंतु अब ध्वज संहिता में 20 जुलाई 2022 को कब संशोधन किया? 20 जुलाई 2022 को किए गए संशोधन जो इसके भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 में किया गया है के अनुसार अब जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। मतलब कोई नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहरा रहा है तो उसे दिन रात फहराया जा सकता है। पहले कंडीशन ये थी, कौन सी? सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण चेंजेस हैं, ओके, संशोधन है। आगे बढ़े। ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी है हमारे। देखो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भीमा नायक, शंकर शाह, टंट्या भील, रघुनाथ शाह, रानी अवंतीबाई, तात्या टोपे, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई और रामप्रसाद बिस्मिल। ओके, तो साथियों आज हमने जो चर्चा करी है तिरंगे के इतिहास के बारे में, हो सकता है आपके लिए ये जो चर्चा रही बेनिफिशियल रही हो। नियमों को जानकारी होना ज़रूरी है। अगर ये नियमों की जानकारी ना होगी तो हो सकता है कि आपके द्वारा कोई गलती हो जाए, गलतियाँ ना हो, इसलिए इन नियमों को ज़रूर आप जो है रीडिंग कर लेना, पढ़ लेना, ओके। और कब से झंडा जो है वर्तमान झंडा कब से है इसके इतिहास के बारे में हमने जानकारी ली। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।